क्लास। आज हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में, आय एवं अन्य लक्ष्य। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स से चर्चा करते हैं जिस पर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, कल पढ़ा था। हम बात करते हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स। कल हम बात कर रहे थे कि विकास अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग स्तर होते हैं, उनका समाज विकास के लिए अलग अलग होता है। जैसे कल हम देखे थे कि एक किसान या एक उद्योगपति या एक व्यापारी का लक्ष्य क्या होता है विकास के मामले में। अभी हम देखेंगे लैंडलेस रूरल लेबर्स, भूमिहीन ग्रामीण किसान। ये क्या चाहेगा अपने लिए? ये चाहेगा कि मुझे कम से कम पर मंथ या पर डे काम मिल जाए ताकि ये इनके परिवार का भरण पोषण हो पाए। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब के धनी किसान हैं, उनका क्या एम होगा, उनका क्या लक्ष्य होगा? उनका गोल होगा कि उनके खेतों में जो पैदावार हो रहा है, जो अन्न उगा रहे हैं, ये उस अन्न को, उस अनाज को सरकार अधिक मूल्य पे खरीदे ताकि ये अपने बच्चों को विदेश को भेज सके या फिर ये अच्छे तरीके से रह पाए। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जो सिंचाई के लिए सिर्फ और सिर्फ बरसात पर निर्भर है, वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि समय पे बरसात हो और साथ ही वो ये भी चाहेंगे कि सरकार उनके एरिया में सिंचाई का साधन उपलब्ध करवाए, वो नलकूप के द्वारा हो या फिर उस एरिया में, उस इलाके में नहर के द्वारा हो, नहर की व्यवस्था के द्वारा हो, जिस तरीके से भी हो, ये चाहेंगे कि सिंचाई की या इरिगेशन का अच्छा साधन हो। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, एक आदिवासी जो नर्मदा वैली से है, नर्मदा घाटी से है, वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि उस नदी पे बांध नहीं बने, यदि बांध बनता भी है तो छोटा मोटा तालाब जैसा बांध बने ताकि इनको दिक्कत ना हो आवास के लिए या फिर इनकी रोजी रोटी के लिए, इनके काम धंधे के लिए। अब देख पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का गोल अलग अलग है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी बेरोजगार के बारे में। ऐसे व्यक्ति जो शहर में रह रहे हैं और वो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं लेकिन बेरोजगार हैं, वो चाहेंगे कि उनको अच्छा काम मिल पाए जो उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो। मीन्स यदि कोई इंजीनियर है या मीन्स जिसके पास जो क्वालिटी है, जो काम करने के लिए जो सक्षम है, उस तरह का काम इनको मिले। अब ऐसा नहीं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता रखता है कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करने का और उसे किसी कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, वहां पे उसे दे दिया जाए मिट्टी ढोने के लिए, तो ये इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा। तो अब देख पा रहे हैं कि हर एक का अपना एक खास एम है, एक खास गोल है डेवलपमेंट के लिए, एक खास विचार है। ये और फिर इस तरीके से और भी जो लोग हैं यहाँ पे 5 पॉइंट में आपने देखा, उन लोगों का अलग अलग विचार है और अलग अलग लक्ष्य भी है। अब हम बात करते हैं कि इनकम और अदर्स गोल के बारे में। अब जब इनकम की बात कर रहे हैं तो ये सभी लोग चाहते हैं कि हमें इनकम हो, मीन्स कि ये अधिक से अधिक मोर इनकम का डिजायर रखते हैं। इनकी इच्छाएं हैं कि हमें अधिक से अधिक आय हो ताकि हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। लेकिन क्या यही इतना ही तक सीमित है? क्या यदि कोई व्यक्ति को अच्छा आय मिल जाए तो क्या उसके जीवन में सब कुछ होना तय है या फिर वो हर एक चीज को पालेगा? नहीं, उसके लाइफ में इनकम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल थिंग्स ला सकता है। किसी भी पर्सन का यदि इनकम अधिक है तो उसके लाइफ में मटेरियल थिंग्स होगा, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स भी अपने आप में मायने रखता है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम मनुष्य जो हैं वो सोशल एनिमल हैं और इस समाज में रहने के लिए हमें कुछ सामाजिक चीजों की इच्छाएं होती हैं। हमें सामाजिक चीजें मिलनी ही चाहिए, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, मीन्स समाज में हर एक से समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। फ्रीडम, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, मीन्स कि आपके ऊपर कोई दबाव ना डाले किसी एक खास काम करने के लिए। हाँ, आपके घर वाले ऐसा कह सकते हैं कि ये काम या फिर ये काम करें, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को के अंदर आप रहेंगे काम नहीं करना पसंद करेंगे। एक खास तरीके से मैं बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी, समाज में रह रहे हो तो आपको सुरक्षा भी चाहिए ही चाहिए।
सब ऐसे आप कभी भी ऐसे समाज में रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे आपके जीवन या फिर आपके धन की कोई सुरक्षा ना हो। आप चाहेंगे कि हम उसी समाज में रहें जिस समाज में आपके जीवन, आपके धन और आपके परिवार वालों की सुरक्षा निश्चित की हो। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। आप किसी दूसरे से आदर को चाहते हैं। यदि कोई आपको ठेस पहुंचाए, आपको रिस्पेक्ट नहीं करें, तो आप दुखी हो सकते हैं, आप खुश नहीं होंगे। अब खुश होने के लिए कुछ चीजें जो नॉन मटेरियल है वो होना ही होना होगा। नेक्स्ट है डिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव से अप्रसन्नताएं। यदि आपके साथ किसी खास उद्देश्य से या फिर किसी खास कारण से भेदभाव किया जाता है तो भी आप दुखी हो जाते हैं, खुश नहीं होते हैं। ये सब कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स है जो आपके गोल में शामिल है। आपका मेन गोल मोर इनकम है, अधिक से अधिक आय है, लेकिन इस अधिक से अधिक आय में कुछ नॉन मटेरियल जो अभौतिक चीजें हैं वो भी शामिल है, जो आपके लाइफ का एक पार्ट है। हम एक एग्जांपल यहाँ लेंगे, यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं, चूंकि हम लोग समाज में रहने वाले इंसान हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों दोस्त हैं और ये इनके यहाँ पे इस बी नामक व्यक्ति के यहाँ पे भोजन करने के लिए गए, दावत पे गए खाने के लिए। और ये जैसे ही बैठे खाने के लिए, इनको खूब तेज भूख लगी थी, ये खाने के लिए बैठे भी, लेकिन जैसे ही ये पहला कॉर्ड ले रहे हैं मुंह में, इसने इसे गाली देना शुरू किया या फिर इसे प्रताड़ित करना शुरू किया, अलग अलग तरह के बातों से इसे दुखी करना शुरू किया। और क्या उस स्थिति में क्या ये खा पाएगा? नहीं। यदि आप इसके जगह पे खुद को रख के देखें, आप बहुत जोर भूख से पीड़ित हैं, आपको बहुत जोर की भूख लगी हुई है और आप ऐसे स्थिति में फंसते हैं, तो पक्का है कि आप खा नहीं पाएंगे। आप सम्मान चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट की भावना से जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। आप अपने अगल बगल देखें, आप किसी दूसरे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर एक इच्छाएं होती है कि हम किसी से दोस्ती करें? क्या कोई ऐसा है जिसका कोई भी दोस्त नहीं हो, यहाँ तक कि किसी से बात ना होता हो ही नहीं सकता है। आप समाज में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको इनकम के अलावा भी कुछ चाहिए होता है जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, जो अभौतिक पदार्थ है, अभौतिक चीजें हैं, जो मैंने अभी इसकी चर्चा किया है। अब हम आगे बात करें कि ये व्यक्ति है, इसने किसी एक कंपनी ए में जॉब के लिए अप्लाई किया और इसी व्यक्ति ने कंपनी बी में भी जॉब के लिए अप्लाई किया। कंपनी ए जो है इससे सैलरी थोड़ा कम दे रही है, इसकी तुलना में सैलरी कम है। मान लेते हैं कि ये सैलरी यहाँ पे 12,000 दे रहा है, लेकिन ये सुविधाएं दे रहा है, आने जाने की सुविधाएं दे रहा है, रहने के लिए रूम दे रहा है, क्वार्टर दे रहा है, इसे मेडिकल सर्विस दे रहा है, इसके अलावा जो पीएफ वगैरह सब है और भी कई सुविधाएं इसको दे रहा है। साथ ही जॉब सिक्योरिटी भी दे रहा है कि आपको हम कभी भी जॉब से नहीं निकालेंगे जब तक कि आपकी इच्छा ना हो, आप जब तक चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी आपको इतना ही मिलेगा। और मान लेते हैं कि ये बी के पास से इसको ये इन्विटेशन आता है कि आप हमारी कंपनी में आइए, लेकिन सैलरी हम आपको 18,000 रुपीज पर मंथ देंगे, लेकिन इसके अलावा हम बाकी कोई सुविधा नहीं देंगे। संभवतः ऐसा होता है कि ये इसके घर से काफी नजदीक है और ये इस घर से काफी दूर है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा? वहां जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, कि वहां पे जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन पेमेंट ज्यादा मिल पाता है। अब स्पष्ट अंदर कर पा रहे हैं कि अधिक इनकम के अलावा भी कई चीजें हैं जो मायने रखता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी इच्छा के लिए। अब हम इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। मिले जुले लक्ष्यों मतलब कि इनकम के साथ उनको फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये सब कुछ चीजें हैं जो इनकम के साथ ऐड है।
जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी आती है। अब हम बात करते हैं वुमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। समाज की वो महिलाएं ज्यादा रिस्पेक्ट के हकदार हैं, या उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है जो पढ़ी लिखी हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो जिनको आमदनी होता है, वो इनकम कर रहे हैं, मीन्स वो किसी कंपनी या किसी ऑफिस या किसी संस्थान में काम करके कमा रही हैं, आय को अर्जित कर रही हैं। उनका सम्मान उन महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है जो महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, जो गृहिणियां होती हैं। ऐसा इस समाज का एक मैं ये देखने के लिए मिला है। दूसरी बात कि यदि महिलाएं भी कामकाजी हो जाएं तो उनको वो भी आगे की ओर बढ़ेंगी, उनकी इच्छाएं भी होती हैं कि हम भी काम करें। और आप देखें कि ऐसी महिलाएं जो काम करती हैं वो दोहरा भार निभा रही होती हैं, घर को भी देखती हैं और वो काम भी कर रही होती हैं। तो ऐसी महिलाओं की संख्या अब बढ़ रही है कई कारणों से। हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है उससे ग्रोथ करने से, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। हमारा एजुकेशन रेट जो है, लिटरेसी रेट वो बढ़ा है। इस कारणों से महिलाएं भी अब समाज में आय की ओर बढ़ रही हैं। इस तरह से आपने देखा अभी कि इनकम एंड अदर गोल्स में क्या सब था। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए मोर इनकम, अधिक इनकम मायने रखता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं जो उस व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही मायने रखता है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिसेंट, डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा जहां वो काम कर रहे हैं वहां अपॉर्चुनिटी क्या है सीखने की, वहां के एटमॉस्फेयर कैसा है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, और यदि कोई महिलाएं जॉब में इंगेज्ड है, किसी काम में इंगेज्ड है, शामिल है, तो उनको आदर मिलता है। और महिलाएं भी जॉब के लिए, काम करने के लिए अब आय की ओर आ रही हैं। इतना में यहाँ तक में यदि किसी को दिक्कत हो तो कृपया अपनी बातों को रखें मैसेज के द्वारा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।